हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। तो दोस्तों, आज जो है प्रश्नोत्तरी हमारा कादम्बरी के शुकनासोपदेश का सार लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं दोस्तों। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की प्रश्नोत्तरी में। आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न की और उत्तर की तरफ। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न, वो प्रश्न क्या कहता है और उत्तर क्या हमें लिखना है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है दोस्तों, कादम्बरी कथा के अनुसार, कादम्बरी क्या एक कथा है, उसके अनुसार जो शुकनासोपदेश है का हमें सार बताना है। स्पष्ट उस शुकनासोपदेश में शुकनास ने चंद्रापीठ को क्या उपदेश दिया, उसके सार यानी संक्षेप में हमें जो है उसके कहानी को बताना है। तो इसमें हम जो है उसको संक्षेप में उसके हेडिंग को लेकर उपस्थित हुए, तो आप उसके जो है हेडिंग को ध्यान दीजिएगा और अपनी बातों को उसमें लिख सकते हैं। तो यह हमारा रहा प्रश्न दोस्तों। अथवा प्रश्न हमारा कहता है, अथवा शुकनासोपदेश का सार स्पष्ट कीजिए, यानी कि शुकनासोपदेश में मुख्य कथा क्या है, शुकनास क्या कहना चाहता है चंद्रापीठ से। ठीक है, ये हमारे प्रश्न हो गए। अब हम बढ़ेंगे उत्तर की तरफ। तो यहाँ पे शुकनासोपदेश में जो शुकनास है वह जो है चंद्रापीठ को उपदेश देता है। तो राजाओं से बचने के लिए, जनता से प्रेम करने के लिए इत्यादि से जो है दुष्ट राजाएँ जिस प्रकार रहते हैं उनसे, उन दुष्ट राजाओं से बचने के लिए, लक्ष्मी से बचने के लिए और जो है जनता से प्रेम करने के लिए, धन का सम्मान करने के लिए आदि बातों को जो है इस शुकनास उपदेश में शुकनास से चंद्रापीठ को बताया है। तो उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर हमारा क्या कहता है, इसको देखते हैं। तो उत्तर यहाँ पे है, संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में शुकनासोपदेश एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद प्रसंग है। क्या है? संस्कृत साहित्य के महान गद्यकार बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी में शुकनासोपदेश एक अत्यंतम महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद क्या है प्रसंग है। यह उपदेश शुकनास नामक बुद्धिमान मंत्री द्वारा राजकुमार चंद्रापीठ को दिया गया है। तो यह उपदेश किसको दिया गया? शुकनास नामक बुद्धिमान मंत्री द्वारा राजकुमार चंद्रापीठ को दिया गया है। इसमें आदर्श राजा के कर्तव्यों, यानी आदर्श राजा का क्या कर्तव्य होता है, आचरण, नीति और जीवन दर्शन का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो शुकनासोपदेश में राजा के कर्तव्य का वर्णन है, आचरण का, नीति का और जीवन दर्शन का यहाँ पे विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये हमारी भूमिका हो गया। अब हम जो है हेडिंग की तरफ चलते हैं। हेडिंग में हमारा क्या है, उपदेश का उद्देश्य। तो जो शुकनास जो है उनके उपदेश का क्या जो है, जो उपदेश देना चाहते थे उसका क्या उद्देश्य है, ये हमारी पहली हेडिंग हुई। तो ये हमारा हेडिंग हो गया उपदेश का उद्देश्य। तो इसमें लिखना है, शुकनास का उद्देश्य था चंद्रापीठ को आदर्श, न्यायपीर और विवेक शासक बनाना। तो वह क्यों उपदेश देना चाहते थे? तो वह उपदेश देना चाहते हैं कि राजा जो चंद्रापीठ है वह एक आदर्श बने, न्यायप्रिय बने और विवेक अपने बुद्धि से शासन करें। वह उसे जीवन के व्यवहारिक और नैतिक पक्षों से परिचित कराना चाहते थे। व्यवहारिक जो व्यवहार में होता है, जो व्यवहार में प्रयोग किया जाता है उन बातों को, और नैतिक जो नीतिपूर्वक बात की जाती है उन पक्षों से परिचित कराते हैं। कौन? शुकनास। तो शुकनास का उद्देश्य चंद्रापीठ को एक आदर्श, न्यायप्रिय और विवेक शासक बनाना है। वह उसे जीवन के व्यवहारिक और नैतिक पक्षों से परिचित कराते हैं। यही उपदेश था जो है शुकनास का। अगला जो दूसरा पॉइंट हुआ है, इंद्रिय निग्रह और संयम। यानी कि शुकनास बताते हैं तुम्हें अपने इंद्रियों पर जो है, अपने इंद्रियों को अपने बस में करना है। तो इंद्रिय निग्रह और संयम, अपने इंद्रियों पर क्या करना है, संयम रखना, बहुत अधिक क्रोध नहीं करना है। हे चंद्रापीठ, तुम्हें अपने इंद्रियों को अपने बस में करना है, बहुत अधिक क्या है, दूसरों पर क्रोध नहीं करना है। तो इंद्रिय निग्रह और संयम। शुकनास कहते हैं कि हे राजा, कि राजा को अपनी इंद्रियों पर क्या रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। वो बताते हैं राजा को क्या होना चाहिए, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। भोग विलास, क्रोध, लोभ आदि से दूर रहकर संयमित जीवन जीना श्रेष्ठ है। वो कहते हैं कि हे चंद्रापीठ, जब तुम राजा बन जाओगे तो तुम भोग विलास, क्रोध और लोभ आदि से क्या रहना, दूर रहना, और अपना एक संयमित जीवन जो है जीना, एक अपना जो है संयमित बनाकर जो है दोनों में, तीनों में, सभी में तालमेल बनाकर अपने जीवन को क्या करना, जीना। संयमित जीवन जीने का श्रेष्ठ है। तो यह हो गया, शुकनास कहते हैं राजा को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, भोग विलास, क्रोध, लोभ आदि से दूर रहकर संयमित जीवन जीना ही श्रेष्ठ है। यह हमारा होगा इंद्रिय निग्रह और संयम।
तीसरी हमारी हेडिंग है वह है सत्संग और विद्वानों का सम्मान। तो अच्छी संगति और विद्वानों का क्या करना है, सम्मान करना है। तो बोलते हैं हे राजा, हे चंद्रापीठ, तुम्हें क्या करना है, अपनी अच्छी संगति बनाना है और विद्वानों का सम्मान करना है। यदि तुम्हारे राज्य में कोई विद्वान व्यक्ति तो उसका क्या करना है, सम्मान करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है राजा को सदैव विद्वानों और योग मंत्रियों की सत्संगति में रहना चाहिए। उनके परामर्श से ही सही निर्णय के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं राजा को सदैव क्या होना चाहिए, विद्वानों और योग मंत्री के संगति में रहना चाहिए। उनके परामर्श से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। जो मंत्री कहेंगे, क्योंकि मंत्री ही चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो मंत्री जो कहेंगे वही उन्हीं बातों पर क्या करना है, तुम्हें निर्णय लेना है। तो तुम्हें क्या करना है, उन दोनों का क्या करना है, सम्मान करना है। किसका, विद्वान और मंत्रियों का। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है न्याय और धर्म का पालन। तो वह बोलते हैं तुम्हें जो है न्याय और धर्म का पालन करना है। राजा का मुख्य कर्तव्य क्या होता है दोस्तों, न्याय और धर्म का पालन करना। तो राजा का मुख्य कर्तव्य है प्रजा के साथ न्याय करना और धर्म का पालन करना। प्रजा के साथ क्या करना, न्याय करना और धर्म का पालन करना है। पक्षपात, अन्याय और अत्याचार से राज्य का पतन होता है। यदि हम पक्षपात करते हैं किसी के साथ अन्याय करते हैं और यदि किसी के साथ हत्या करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे राज्य का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने उपदेश दिया था न्याय और धर्म का पालन करना चाहिए। तो तुम्हें क्या करना, इन सभी का पालन करना है जिससे तुम्हारे राज्य का पतन न हो, हे चंद्रापीठ। अगला हमारा है 5वां हेडिंग है समय का सदुपयोग। तो ये तो सभी के लिए कि अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो सुकनास ने पहले ही बता दिया था। सुकनास समय के महत्व पर बल देते हैं। वे कहते हैं कि राजा को आलस्य त्याग कर कार्य समय पर करना चाहिए, यानी कि आलस्य को त्यागना चाहिए और कार्य को अपने समय पर करना चाहिए। तो सुकनास कहते हैं समय का सदुपयोग करना चाहिए। सुबह सुबह उठना चाहिए, पूजा पाठ धर्म इत्यादि कार्य करना चाहिए, जो है जनता की खबर लेनी चाहिए, फिर शासन करना चाहिए, इत्यादि प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। तो सुकनास समय के महत्व पर बल देते वे कहते हैं राजा को आलस्य त्याग कर हर कार्य समय पर करना चाहिए, जैसे कि किराता अर्जुनियम में दुर्योधन करता है, उसी प्रकार से जो है कार्य को करना है। अगला जो है हमारा 6वां पॉइंट हुआ है मित्र और शत्रु की पहचान। तो सुकनास बताते हैं कि तुम्हें किस प्रकार अपने मित्र और शत्रुओं की पहचान करनी है। तो राजा को यह समझना चाहिए कि कौन उसका सच्चा मित्र है और कौन शत्रु है। राजा अपने विवेक से यह पता लगाए कि कौन उसका सच्चा मित्र और कौन शत्रु है। गलत लोगों का विश्वास करने से हानि होती है। चंद्रापीठ, राजा को यह समझना चाहिए कि कौन उसका सच्चा मित्र है, कौन शत्रु है। यदि हम गलत लोगों को विश्वास करेंगे तो क्या हो जाएगी, राजा की हानि हो जाएगी। यह हो गया मित्र और शत्रुओं की पहचान। अगली हमारी 7वां पॉइंट है वह है विनम्रता और सदाचार। तो विनम्रता और सदाचार है कि विनम्र होना चाहिए और सदाचार होना चाहिए। सुकनास तो 7वें पॉइंट में सुकनास कहते विनम्रता और सदाचार होना चाहिए। सुकनास विनम्रता और राजा का आभूषण मानते हैं। सुकनास कहते हैं प्रत्येक राजा का आभूषण क्या है, विनम्रता, विनम्र होना, ठीक है। अहंकार से दूर रहकर नम्रता और सदाचार अपनाना चाहिए। तो विनम्रता और सदाचार का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए प्रत्येक राजा को। तो हे चंद्रापीठ, तुम्हें भी क्या करना है, विनम्र होना और सदाचार होना है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है राज्य प्रशासन की कुशलता। तो बोलते हैं तुम्हें अपने राज्य और प्रशासन को कैसे सुरक्षित रखोगे, तो उसके बारे में बताते हैं कि हे चंद्रापीठ, राजा को प्रशासनिक कार्यों में दक्ष होना चाहिए। यानी कोई भी यदि कार्य कर रहा है तो उन प्रशासनिक कार्यों में क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। जैसे सेना, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि का सही संचालन, यानी सेना का सही संचालन होना चाहिए, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था आदि का सही संचालन करना चाहिए। राज्य प्रशासन की कुशलता के अंतर्गत आप इसको लिखेंगे। अगला जो हमारा है वह है निष्कर्ष। तो ये हमारे 8 पॉइंट हो गए दोस्तों यहाँ पे, कि जो है सुकनासोपदेश का सार के अंतर्गत प्रश्न था। निष्कर्ष को हम यहाँ पे देखते हैं, निष्कर्ष में हमें क्या लिखना है। तो निष्कर्ष में हमें लिखना है दोस्तों कि सुकनास उपदेश केवल यहाँ पे हमें लिखना है कि सुकनास उपदेश केवल चंद्रापीठ के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन मार्गदर्शक है। यानी कि चंद्रापीठ जो है, सुकनास उपदेश केवल चंद्रापीठ के लिए उपदेश नहीं था, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक है, जीवन के लिए क्या होगा, मार्गदर्शक है। इसमें आदर्श शासन, नैतिक जीवन, आत्मसंयम और विवेकपूर्ण आचरण का संदेश निहित है।
यह उपदेश बताता है कि एक सच्चा राजा वही है जो धर्म, न्याय और सदाचार का पालन करते हुए प्रजा का कल्याण करे। तो क्या है, जो है सच्चा राजा वही है जो न्याय, सदाचार, धर्म का पालन करते हुए प्रजा का कल्याण करे। तो ये हमें लिखना है निष्कर्ष में। तो यह रहा दोस्तों आज की एक प्रश्नोत्तरी। प्रश्न हमारा था शुकनासोपदेश का संक्षिप्त में सार लिखना था। तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे शुकनासोपदेश का सार स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारा हो गया भूमिका। भूमिका में आप इतना लिखेंगे। इसके बाद हम हेडिंग की तरफ चलते हैं। उपदेश का उद्देश्य क्या लिखना है, फिर इंद्रिय निग्रह और संयम, यह 2 हेडिंग डालेंगे। इसके बाद जो है हम अगली हेडिंग का प्रयोग करें सत्संग और विद्वानों का सम्मान, और चौथा है न्याय और धर्म का पालन। ठीक है, ये हमारी हो गई तीसरी और चौथी। और जो है हमारा 5वां और 6ठे को देखेंगे यहाँ पे समय का सदुपयोग और मित्र और शत्रु की पहचान। ठीक है, 5वां और 6वां हेडिंग। 7वें में हम डालेंगे विनम्रता और सदाचार, और 8वें में राज प्रशासन की कुशलता। ये हमारा हो गया। और लास्ट में हम निष्कर्ष को लिखेंगे दोस्तों। तो यह रहा हमारा एक और शुकनासोपदेश पे प्रश्नोत्तरी। तो आज के लिए इतना ही करेंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ ये प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।